हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब कर इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो एंड बताएं कि आपका नवा कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है और आवाज़ आपको अच्छी आ रही है कि नहीं। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करेंट एनर्जीज क्या हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, हार्ट चक्रा, heartache and loss, financial, okay, obstacles and challenges, truth, light, balance, shadow, okay, intuition and wisdom. ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ क्या है? मटेरियल हार्वेस्ट, लाइट, बैलेंस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, हार्ट चक्रा, हार्टेक एंड लॉस। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, जैसे मैं कई बार आपको रीडिंग बोलती हूँ ना, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग, यहाँ आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा की हीलिंग की बात हो रही है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का जो दिल है वो इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है, या फिर थर्ड पार्टीज ने तोड़ा है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज। ठीक है, इस समय पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है, स्पेशली वो जो लोग असेंशन के प्रोसेस में हैं। वो बात अलग है कि आपकी पार्टनरशिप की वजह से हुआ है या जैसे भी हुआ है, लेकिन ये वो लोग हैं जो जन्म जन्मांतर से कहीं ना कहीं प्रेम में बड़ा रिजेक्शन पाते हैं। ठीक है, एक को मतलब प्रेम रिसीव ही नहीं कर पाते, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर हो। आप में से काफी सारे लोग जो हैं लव को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा हील नहीं है, और कई बार शायद हो सकता है पास्ट के अंदर या पास्ट लाइफ्स में हार्ट ब्रेक्स देखे हों। उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी ऐसा हो सकता है कि अपने पास्ट लाइफ्स में कई बार हार्ट ब्रेक्स देखे हों, तो आप दोनों एक दूसरे को रिसीव नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, किसी ना किसी कारणवश, शैडो की वजह से, यहाँ पर शैडो का कार्ड है, शैडो की वजह से आप दोनों एक दूसरे को या तो रिजेक्ट कर देते हो, या झगड़ जाते हो, या एक दूसरे को बातें सुना देते हो, कर्ज कर देते हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब जो लव आपको रिसीव कर लेना चाहिए, आपको या आपके पार्टनर को, लव आप रिसीव नहीं कर पाते, दूर हो जाते हो, वो भी नहीं कर पाता है। उस वो भी आपसे अगर भाग जाता है ना, तो शेडोज के कारण भाग जाता है, वो भी लव रिसीव नहीं कर पाता। अगर मान लो थर्ड पार्टीज में चला भी जाता है, तो वहां भी उसे लव नहीं मिल पाता। मतलब कुल मिला के हार्ट चक्रा हील है ही नहीं, तो आप लव रिसीव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसी वजह से यूनिवर्स आप लोगों को अवेकनिंग में डालता है कि इस बार आप इस लाइफ टाइम में इस हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई लविंग पार्टनर आपके जीवन का हिस्सा बने, उसके लिए आपका ये चक्र हील होना जरूरी है, ताकि आप लव को रिसीव कर पाओ। पास्ट लाइफ, कई पास्ट लाइफ से हो सकता है आप लोगों ने हार्ट ब्रेक्स देखे हों, आपने, आपके पार्टनर ने। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में जाके बहुत खुश रहता है, तो वहां भी वो उस चीज को ट्रिगर ही फेस करता है। मतलब बहुत उसको हार्ट चक्र पे मतलब हीलिंग की जरूरत होती है। बहुत सारे दिल पर उसको, आजकल बहुत ज्यादा जो सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है ना, दिल पे चलाई छुरियां, तो वही वाला हाल होता है आपके पार्टनर का। थर्ड पार्टी से लिटरली इस पर्सन को बहुत ज्यादा तोड़ के रखा हुआ है। बेसिकली वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर उस इंसान का हार्ट चक्र हील करने की कोशिश कर रहा है, इतने सारे ट्रिगर्स देके, ताकि वो कहीं ना कहीं वो कोडिपेंडेंसी खत्म हो और धीरे धीरे वो हीलिंग हो सके। तो ये एनर्जी है। दूसरा ना, इस पर्सन को एक यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ से इस पर्सन ने एक जो चीज अपने लाइफ में कभी लर्न नहीं की, वो ये कि इंट्यूशन सुनकर कैसे डिसीजन लिया था। होता क्या है कि ये मोस्टली मैस्कुलिन्स में होता है।
मैस्कुलिन्स क्या करते हैं कि जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है हमेशा इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं। बहुत कम ऐसे मैस्कुलिन्स होंगे जो इंट्यूशंस को सुनकर, सिक्स्थ सेंस को सुनकर डिसीजन लेंगे। जबकि फेमिनिन्स को आप देखोगे तो किसी की नज़र देखकर वो बता देती है कि सामने वाले की नज़र कैसी है, किसी का टच वो बता देती है कि इसका टच कैसा है, ठीक है। मतलब उसके अगर आप बात करेंगे ना किसी फेमिनिन की, किसी फीमेल की, तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसके अंदर जो सिक्स्थ सेंस होता है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, उसके इंट्यूशंस बहुत तेज़ी से काम करते हैं। बहुत जल्दी वो समझ जाती है कि आसपास कोई खतरा है, आसपास कुछ गड़बड़ है, सामने वालों जो लोग आप जिनसे आप बात कर रहे हो इनकी एनर्जी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इनकी बात करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये फेमिनिन की एनर्जी होती है, इंट्यूशंस उसके बहुत स्ट्रांग होते हैं। जबकि हम मैस्कुलिन्स की जब बात करते हैं तो मैस्कुलिन्स जो होते हैं इनका इंट्यूशन, इनके पास इंट्यूशन होता है बट ये फिर भी अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके डिसीजन लेते हैं। और अगर इन्होंने पास्ट लाइफ में भी कई बार थर्ड पार्टीज एंटरटेन की हैं तो हर बार इस पर्सन ने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया है। इस बार ना जैसे थर्ड पार्टी इस पर्सन को ये लर्न कराने के लिए आई है कि इंट्यूशंस को सुनकर अगर जीवन में डिसीजन लोगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी थर्ड पार्टी में, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा बुरे फंस गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे चैलेंजेस इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए हैं और इनके स्पिरिट गाइड्स ने ये चैलेंजेस इनकी लाइफ में इसीलिए डाले हैं ताकि ये समझ सके कि जब आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे थे कि आगे खतरा है, आगे एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें आप गिर जाएंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, फिर भी आपने कहा नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, मैं तो मन मौजी पंछी उड़ता चला जा रहा हूँ, फिर आपने कहा कि मैं गिर गया। तो इसमें कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। आप मनमौजी इंसान हैं, आपको लेसन तो लर्न करना है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत अच्छे से समझा है इस चीज़ को, क्योंकि जब आपके साथ इस पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी वो इंट्यूशंस बता रहे थे, इनका विवेक जागृत था, इनको बताया जा रहा था, इनको समझ में भी आ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी जैसे इस पर्सन ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट टेक एंड लॉस की एनर्जी, इस पर्सन ने जैसे थर्ड पार्टी को फिर भी चूज कर लिया, किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी थर्ड पार्टीज को, ठीक है। बेसिकली कर्मा को ना चूज करके, इंट्यूशंस को ना चूज करके, इंट्यूशंस अगर आपके कहीं कह रहे हैं ना कि देखो ये गलत है, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा आगे, तो वो डेफिनेटली गलत होता है, वो गड़बड़ कर सकता है आपको। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सही तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है। शैडो का कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन, इस पर्सन के अंदर बहुत सारे शैडोज हैं, हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है और बैलेंस में लेकर आया जा रहा है इस पर्सन को, क्योंकि आप दोनों की पार्टनरशिप होनी तो है दोबारा। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। इस लाइफ टाइम में आप दोनों एक दूसरे को डेस्टिनी में लिखाए हुए हो, ठीक है। लेकिन कुछ लर्निंग भी है बीच में, तो सेपरेशन क्रिएट हो रखा है क्योंकि शैडोज हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपका पर्सन कभी इंट्यूशन सुनकर डिसीजन नहीं लेता और आपके अंदर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो जजमेंट कार्ड की, आप बहुत ज़्यादा जज करते हो। पता नहीं क्यों यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपने ज़िंदगी भर इस पर्सन को ज़बरदस्त जज किया है। देखो, जिससे आप प्यार करते हो ना उसको अंडरस्टैंड भी किया जाता है कई बार, हर बार जजमेंट नहीं दी जाती, हर बार ना उस इंसान को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इतने गंदे हो, तुम इतने नीच हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब कुछ लोग बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप जिसको चाह रहे हो उसने अगर आपकी मर्जी का काम नहीं किया तो आपने मतलब उसको जो बोलना शुरू किया, उस लिहाज में जो आपने बोलना शुरू किया, वो लिहाज में जिसमें आपने बात की, वो कहीं से कहीं तक ये चीज़ नहीं बताता कि आप किसी से प्रेम में हो सकते हैं या आप लव में हो सकते हो। वो पूरी तरीके से ये बताता है कि आप एक बदतमीज इंसान है जिसके मन का ना होने पर आप इतने इतने ज़्यादा वो हो गए, ठीक है। हाँ, हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया हो या बहुत ज़्यादा गलत किया हो, तो कहीं न कहीं वहाँ पर लेसन आपके खुद के भी बैलेंस के थे कि अगर किसी ने एक बार आपको ट्रिगर किया तो आपको नो बोलना आना चाहिए था। कोई एक बार में आपको पकड़ के, जकड़ के आपके साथ गलत करके नहीं चला गया, ठीक है? आपने अलाउ किया होगा। अब इस इंसान ये जब किसी को बोल दिया जाता है ना, कभी भी ये चीज़ बोल दी जाती है रीडिंग में तो बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन ये बात अटल सत्य है, आप माने या ना माने, क्योंकि कहीं न कहीं आपके हाथ में आपकी चीज़ें थी, आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते थे, आपने सामने वाले को पावर खुद से दी है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। या आप चाहते तो नो बोल सकते थे, आप चाहते तो और स्मार्टली डील कर सकते थे, लेकिन आपने उसकी जगह कोडिपेंडेंसी को चूज़ किया, ठीक है? तो और फिर उसके बाद जज किया, उसके बाद कर्सेस भी करे, उसके बाद बहुत गलत बातें भी बोली। तो ये कहीं न कहीं आपके भी लेसन्स हैं कुछ जो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है? आपको मतलब लेसन्स को आपको लर्न करना है, आपके पर्सन को जो लर्न करना है वो है कि इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लें। मतलब ये पर्सन अगर आपसे प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस करके बाद प्रॉमिस ब्रेक कर देते हैं, तो ये इनका बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी गलती है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए,
ठीक है, और आपकी गलती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन को जज करते हो। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब पर बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान ना हो, मतलब आपके जितना अच्छा ना हो, लेकिन कहीं न कहीं सामने वाले को अंडरस्टैंड करके वैसे भी डील किया जा सकता है थोड़ा स्मार्टली। बजाय इसके कि आप उसे एकदम मुट्ठी में करके बोलो कि तुमने ये क्यों नहीं किया? अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा। अरे आपकी कंट्रोल आपके हाथ में है, आपने क्यों किया? आपको पता है कि सामने वाला कितना कर सकता है, आपको नहीं मालूम है, नहीं समझ में आया, तो अपने पैर पहले से ही उतने किसी जगह में नहीं डालो कि आपको बाद में फँसने का डर हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप सामने वाले को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, अपने को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। यहाँ पर वही एनर्जी आई है, इस पर्सन को फ्यूचर में यूनिवर्स बैलेंस करेगा, एंड देन यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के कार्ड हैं जो दिखा रहे हैं। अभी तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत चैलेंजेस यूनिवर्स ने दे रखे हैं। एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन को मटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत प्यार है। ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक एनर्जी होती है, इस पर्सन को उसी से सबसे ज़्यादा प्यार है, जिसकी वजह से अपनी इमोशनल एनर्जी को हमेशा ये पर्सन इग्नोर करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि पैसा होना चाहिए, प्यार से क्या मतलब, प्यार बिना तो कट जाएगी, पैसे बिना नहीं कटेगी। ठीक है, अब ये यूनिवर्स भी सुन रहा होता है, वो भी पता है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। अगर आपको लगता है कि आपके स्प्रेड गाइड्स नहीं सुन रहे तो वो सुन रहे होते हैं। वो सुन रहा होता है कि बेटा बिना प्यार के भी नहीं कटनी। ठीक है, या तो फिर तुम भक्त बन जाओ ऐसे कि तुम्हारी सबके बिना कट जाएगी, और तुम सोचो कि नहीं इसके बिना कट जाएगी, तो फिर यूनिवर्स आपको हर जगह से लेसन देता है। मान लो पैसा दे दिया, मटेरियलिस्टिक चीजें दे दी, मटेरियलिस्टिक एनर्जी आप चाहते थे, आपको धन दौलत ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन आपको पार्टनरशिप नहीं दे रहा। अब वो पैसा खर्च कहाँ करोगे? ना परिवार है, ना मतलब पार्टनर है। अब लोग कहते हैं कि मैं तो अय्याशी करूंगा, मल्टीपल कनेक्शन में जाऊंगा, तो मल्टीपल कर्मा भी तो बन रहा। तो फिर जो धन दौलत कमाई है, जो ऐश्वर्य कमाया है, वो जब इतने कर्मा क्रिएट कर लोगे तो वो डूब के ना ले जाएगा पूरा साथ में। मतलब कुल मिला के मैनिफेस्टेशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी, कि भाई मुझे इमोशनल एनर्जी भी चाहिए, यूनिवर्स प्लीज मुझे एक अच्छा पार्टनर भी दे दो। ठीक है, और मुझे मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी दे दो, और मैं विनम्रता से दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। ये है तरीका, ना कि मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, कि बदतमीजी करने पे यूनिवर्स आपकी बदतमीजी बर्दाश्त थोड़ी करेगा। आपको कि वो मेरे माँ बाप हैं तो मेरी सब कुछ सुनेंगे। अब अपने पेरेंट्स के सामने करके देखो, 2 थप्पड़ लगा ही देंगे। तो वही एनर्जी यूनिवर्स की भी होती है। ठीक है, कि आपके मन का नहीं हुआ तो आपने कंट्रोल किया। क्यों कंट्रोल किया? आपको आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, सामने वाले पे आपका क्या कंट्रोल? कुछ कंट्रोल नहीं है। और मान लो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो भी यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आते हैं वो ये निकल कर आते हैं कि आपको हमेशा से अपने लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि जनरली लोग क्या होते हैं, डर के मारे कोडिपेंडेंसी में अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेते, या अपने आप को कभी चूज नहीं करते। वो हमेशा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, अपनी वर्थ पर कभी क्वेश्चन मांग, यूनिवर्स के दरवाजे तो कभी जाते ही नहीं है कि ईश्वर भी कुछ कर देगा। बस ईश्वर से मांगते हैं खाली। ईश्वर के दरवाजे जाओ, बैठो उसके साथ, अगर दिन में 2 घंटा ही बिताओगे ना, 2 घंटा छोड़ो 1 घंटा भी बिताओगे ना, ऐसा व्यक्तित्व बना देगा कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके इन लॉ सब मतलब लाइन में लग जाएंगे। एक ऐसा आपका व्यक्तित्व वो सेट कर देंगे। लेकिन बैठता नहीं है इंसान ईश्वर के पास भी, वहां पे आलस आता है मेडिटेशन करने में, ध्यान करने में। तो रास्ते बहुत सारे हैं, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है, और ये एनर्जी में बहुत सारे मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए भी निकल के आ रहे हैं कि अगर सेपरेशन आया है तो सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से नहीं आया है, आप बराबर के भागीदार हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, और जब आप अपने लेसन लर्न कर लेंगे तो ये पार्टनरशिप दोबारा हो जाएगी। यूनिवर्स ने थोड़ा सा अवेयर करने के लिए इस कनेक्शन में आपको कहीं ना कहीं डाला हुआ था, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और अवेयरनेस बढ़ते ही इस कनेक्शन में एक रियूनियन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जीवन के अंदर बहुत अच्छा पाना चाहते हैं, विनम्र बनिए, झुकना सीखिए, गंदी भाषा का यूज ना करें, और कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि मेरे से ज़्यादा कोई होशियार नहीं है, ये भी एक गलत एनर्जी है। और पार्टनर को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जज करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जितना स्मार्ट हो, लेकिन कम से कम ये तो है कि आप उसे इक्वली रिस्पेक्ट और वैल्यू करें। ये कुछ लेसन्स हैं जो आपके इस लाइफ टाइम के आपके पार्टनर के साथ बन रहे हैं। ऑल्सो अगर आप मैरिड हैं, आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, यूनिवर्स ने तो मैरिज करा दी मेरी इस इंसान के साथ, और अब ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही मैरिज में है, मैरिड है, और हमारे साथ गलत करता है, तो हम क्या करें? तो अगर आपके साथ मैरिज इस तरीके की हुई है, तो मैरिज में भी कहीं ना कहीं वर्थ के लेसन्स, आपके कुछ ना कुछ लेसन्स होंगे। देखो सबके लिए तो मैसेज नहीं हो सकते, कुछ लोगों को तो अपना कर्मा भी बहुत ज़्यादा काटना होता है जो आपने कभी किसी सोल को दिया हुआ है। तो लेकिन फिर भी आप इस लाइफ टाइम में वर्थ को चूज कर सकते हैं, फ्रीडम को चूज कर सकते हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट यूनिवर्स को तो चूज कर ही सकते हैं। नहीं समझता है कौन सा लेसन है, क्या है, तो परमात्मा के साथ बैठो, रोज 1 घंटा बैठो उसके साथ। ठीक है, जाप जाप में बैठो, ध्यान में बैठो, और पूछो उससे, तो धीरे धीरे तुमको ऐसा बना देगा, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी।
ठीक है, लेकिन अकड़ो मत, कर्मा के ऊपर कर्मा नहीं करो, ठीक है, कर्मा के ऊपर समझदारी में आओ, अवेयरनेस में आओ, समझने का प्रयास करो और चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक करो, तब तो तुम्हें विक्ट्री मिलेगी, नहीं तो तुम विक्टिम एनर्जी से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दोनों लोगों के लिए मैसेज है इस रीडिंग में। ट्रिगर कर जाए स्किप कर देना, अगर रीडिंग ट्रिगर कर जाए तो स्किप कर देना, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है रीडिंग ट्रिगर कर जाए कुछ लोगों को। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।